हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएस के पेपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो आरएएस का पेपर हुआ था, साथियों, 1 अक्टूबर 2023 को पेपर संपन्न हुआ था। 1 अक्टूबर 2023 को पेपर संपन्न हुआ और देर रात तक आरपीसी के द्वारा इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आरएस का जो पेपर हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को और आरपीसी के द्वारा देर रात तक जो इसकी आंसर की जारी की गई है, उस आंसर की सही सहित हम इस पेपर का हम अध्ययन करेंगे। किस कैंडिडेट के कितने क्या प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न का सही जवाब है, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, आप पेपर मिलाने के बाद में आंसर किसे अपने पेपर से मिलान करने के बाद में आप कमेंट में अवश्य ही अपनी मार्क्स बताएं कि आपके कितने मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में बचे हैं, ताकि हम अनुमानित कट ऑफ तक पहुंच सके। दोस्तों, आर एस प्री की जो अनुमानित कट ऑफ यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, हम चर्चा करेंगे इस 1 अक्टूबर 2023 को आरएस का जो पेपर संपन्न हुआ है, इसमें कुल 32 पेज हैं और 150 इसमें प्रश्न थे। पेपर कोड 0 है। आपको आपका पेपर है जो अन्य कोड का हो सकता है। इस पेपर के क्वेश्चन और आपके पेपर के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इसका जो पहला प्रश्न है वो आपके पेपर का कौन सा क्वेश्चन है उसे मिलान करें और फिर आप सही आंसर जानें। दोस्तों, इसमें 3 घंटे मिले थे, लेकिन 10 मिनट अतिरिक्त इसमें दी गई हैं। 200 मार्क्स हैं, अधिकतम 200 मार्क्स हैं इसमें। कुछ इसके जो ओमार शीट से संबंधित निर्देश हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों के जो निर्देश होते हैं हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं आसानी से। और अब की बार आरपीसी के द्वारा आंसर के रूप में 5 विकल्प इसमें मांगे गए थे। यदि गलत हमारा आंसर होता है तो 1/3 उसमें काटे जाएंगे। 5 विकल्प में से एक विकल्प मिलना जरूरी है। और इसमें यह भी नियम बताया गया है कि यदि हम 10% आंसरों के 10% जो क्वेश्चन है उनके आंसर 10% आंसर नहीं देते हैं, कोई 5 विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं भरते हैं, तो हमारे को अयोग्य माना जाएगा। तो साथियों, 1 अक्टूबर 2023 को जो पेपर हुआ है, देर रात तक आरपीसी की ओर से आंसर की जारी की गई है, उसी से मिलान किया हुआ पेपर है। आप अपने पेपर के प्रश्न से इस पेपर के प्रश्न का मिलान करें और सही आंसर टिक करें। कितने आपके नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में मार्क्स बचे बचे हुए हैं, आप कमेंट में अवश्य बताएं। और अन्य जो लोग हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनके पास भी इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी अपने पेपर से इस आरपीसी की ओर से जो आंसर की जारी हुई है उसका मिलान कर सकें। क्योंकि आपका कोड और आरपीसी के द्वारा जो पेपर डाला गया है उसका कोड अलग है, तो मिलान करने में बहुत समस्या आती है। लेकिन यहाँ से इस वीडियो से यदि हम मिलान करते हैं तो बहुत आसानी से हम आराम से मिला सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, इसका सही आंसर है 3। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए, इसमें इसका सही आंसर है सतुर मध्य अरावली। ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ही सही है क्योंकि यहाँ पर गलत युग्म पूछा गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो 3 का सही आंसर है ए, धौलपुर, राजसमंद और जालोर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो फोर्थ में भी ए सही है, बनास, मैनाल और बेड़च, इनके संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, वह राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 5वां का सही आंसर है इसमें 4 विकल्प सही है, 4.87। नेक्स्ट 6 प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो 6 का सही आंसर है 3, ओडिशा,
आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है 1 श्री गंगानगर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, कौन कौन से राज्यों का है? 2 नंबर सही है, गुजरात और राजस्थान का। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के मध्य में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो 9 का सही है 2 श्री गंगानगर। कौन सा प्रश्न आपके पेपर से मेल खा रहा है उसे मिला लें। राजस्थान में कालाखूटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो 10 में है 1 मैग्नीज। 10 का सही आंसर है मैग्नीज। 11वां है, कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? तो 11 में सही है 2 झालावाड़ में। कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन झालावाड़ में है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 12 में 1 शेरगढ़, ये बूंदी में नहीं है, सुमेलित नहीं है। 12 में 1 सही आंसर होगा। दोस्तों, आप पेपर को मिलाने के बाद में नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में आपके कितने मार्क्स बचते हैं कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम अनुमानित कट ऑफ तक पहुंच सके। और अनुमानित कट ऑफ यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 13वां प्रश्न है, माही कंचन और RCB 911 संकर किसमें है, किसकी हैं? तो 13 का सही आंसर है 3 क्रमशः मक्का तथा बाजरे की। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कोड सही है? तो 14 का सही है 2, 1 और 2 दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट 115वां प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो 15 का सही आंसर है 3 नवी अनुसूची। 16वां प्रश्न है, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो 16 में 1 ये कथन है इसमें गलत है, यानी पहला जो कथन है, पहला ही कथन इसमें गलत है, ये कथन इसमें गलत है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, नथमल जी की हवेली कहां पर अवस्थित है? तो जैसलमेर में है। 18वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने, तो 18वां में 1 ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का यह आंसर सही है। 19वां क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 19 में 3 नंबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन ये कथन गलत है। 20वां क्वेश्चन है, सूची पी को सूची आर से मिलान कीजिए, तो 20 में सही आंसर है 2 नंबर, यानी ए को मिलाएंगे हम 2 से, और बी को मिलाएंगे 1 से, और सी को मिलाएंगे 3 से, और डी को मिलाएंगे 4 से। ये आंसर सही है, विकल्प 2 नंबर सही है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो 21वां का सही है 4 नंबर विकल्प 12। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो 22वां का सही आंसर है 4 सरकारिया आयोग ने, सरकारिया आयोग ने की थी, इसमें 4 नंबर सही है। 23वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। दूसरा है, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी। तो 23वां का सही आंसर है 2 नंबर, 1 व दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो 2 नंबर इसका सही है।
24वां प्रश्न सूची पी को सूची आर से मिलान करना है, तो 24वां का 1 नंबर विकल्प सही है। ए को मिलाएंगे 1 से और बी को मिलाएंगे 3 से और सी को मिलाएंगे 4 से और डी को मिलान होगा 2 नंबर से, तो इसका 1 नंबर विकल्प सही है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो 25वां का सही विकल्प है 3 नंबर, ये आंसर सही है और ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका विकल्प यहां पर गलत दिया गया है। 26वां प्रश्न है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो 26वां का सही आंसर है 1 नंबर 12 हो सकती है। 27वां प्रश्न है, 2002 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो 27वां क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 129। 28वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा? तो 28वां का सही आंसर है 2 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। दोस्तों ये आरपीसी की ओर से जारी की गई जो आंसर की है वही आंसर की है। 29वां, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? 29वां में 3 नंबर सही है, तीसरा विकल्प सही है, राज्य पुनर्गठन आयोग। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो 30वां में सही आंसर है डी नंबर, 30वां में सही है 3 नंबर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है। 31वां प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? तो 31वां में है 4 नंबर, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा। 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों दे रखा है, तो इनमें से सही कौन सा है? तो 32वां का सही विकल्प है 2 नंबर, 1 व 2 दोनों सही है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। और सेकंड है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। दोनों विकल्प यहाँ पर सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 नंबर। 33वां प्रश्न है, तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है? 33वां का सही विकल्प है 4 नंबर, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। 34वां प्रश्न है, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? तो 34वां का सही है 4 नंबर, लोक आयोग से संबंधित थी। 35वां प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, विकल्प सही विकल्प है इसमें 3 नंबर, केवल 2 सही है, यहां पर केवल 2 सही है, यानी 2 नंबर है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान तत्वों में ये एक सदस्यीय आयोग है, ये सही है, लेकिन ये पहला गलत है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो 36वां का सही आंसर है 3 नंबर, जोधपुर में। 37वां है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? तो 37वां का सही आंसर है 3 नंबर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। लेकिन साथियों, कोई भूखा न सोए इसका आंसर 37 में आंसर की में आरपीएससी की ओर से 3 नंबर बताया गया है, अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना, लेकिन इंदिरा रसोई योजना इसमें होना चाहिए था, ये ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है। 38वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, पहला कथन है और फिर दूसरा कथन है, इनमें से सही कौन सा है? तो 38वां का सही आंसर है 3 नंबर, केवल 2 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, ये सही है, लेकिन पहले वाला गलत है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान से आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य गलत है। वर्तमान में इसके न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो इसका 3 नंबर सही होगा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो 39 में 4 नंबर सही है। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, पब्लिक गुड नहीं है? तो 39वां का सही है 4 नंबर। और 40वां है पब्लिक गुड नहीं है, वस्तु कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? तो 40वां का सही आंसर है 3 नंबर कार्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य पब्लिक गुड में नहीं आती है। 41वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है और फिर ए कथन है, बी कथन है, लेकिन इसमें सही है 2 नंबर। कथन ए बी दोनों सही है, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। 42वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 42वां के अंदर पहला कथन दे रखा है, दूसरा कथन दे रखा है और इनमें से केवल एक सही है, यानी इसका 4 नंबर आंसर सही है। इसका केवल एक सही है, 1 नंबर सही है, ये सही है, लेकिन दूसरा वाला कथन गलत है, तो इसमें 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो 43वां में है 2 नंबर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। 44वां है, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44वां में ए सही नहीं है, आंसर सही होगा एक विकल्प। 45वां क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो 45वां सही आंसर होगा 126 पर। 46वां है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 46 में है 1 नंबर, ये कथन यहां पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से सही नहीं है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 47वां का सही है ब्याज दर नहीं है, 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। 48वां प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की होने का अनुमान है? तो 48वां का सही है 2 नंबर 5.18%। 49वां है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? तो 49 में यहां पर 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी। ए कथन है, बी कथन है, तो यहां पर 49 में सही विकल्प होगा 2 नंबर, केवल बी सही है, लेकिन यहां पर ए गलत है, 2 नंबर विकल्प यहां का सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 50 में 1 नंबर, 1 नंबर विकल्प आंसर सही है, लेकिन ये तथ्य गलत है। 91वां प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो 91 का सही आंसर है 2 नंबर व्यापार होटल एवं जलपान गृह। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 22-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में से किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो 92 का सही आंसर है 2 नंबर सेवा क्षेत्र। 53 है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो 53वां का सही आंसर है 3 नंबर, 3 नंबर है विश्व बैंक, 3 नंबर विश्व बैंक इसका सही आंसर है। 54वां प्रश्न, राजस्थान की किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो 54वां का सही आंसर है 2 नंबर, इसका सही आंसर है 2 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड।
55वां राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 55वां का सही आंसर है 1 नंबर 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान में मनाया जाता है। 56वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 56वां का सही आंसर होगा 2 नंबर 2005 में। 57वां प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं दात्री महिलाओं उन्हें नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था सुरक्षित प्रसव स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों देखरेख सेवाओं उपयोग को बढ़ावा देना है? तो 57वां जो प्रश्न इसका आंसर होगा 3 नंबर विकल्प सही है, मिशन वात्सल्य योजना। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? 58 में है 2 मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनेल्जेसिक औषध है? तो 59 में सही है 1 नंबर मॉर्फिन। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रम से किसके द्वारा? तो यहां पर विकल्प सही होगा 3 नंबर अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो 61वां में सही आंसर होगा 1 नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन SPMRM। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाना है। सबसे छोटी इकाई पहले आएगी और सबसे बड़ी इकाई बाद में आएगी। तो 62वां का सही आंसर है 2 नंबर सबसे पहले 2 नंबर विकल्प सही है। सबसे पहले F फिर B फिर A फिर C फिर E और D, लास्ट में D। सबसे बड़ी टेराबाइट और सबसे छोटी होती है F जिसमें दे रखी बिट। 63वां प्रश्न है, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से ASTRA अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये मिसाइल है। तो 63वां का सही आंसर है 2 नंबर दृश्य सीमा से परे। 64वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह कौन सा था? तो 64 में है 3 नंबर 64 में 3 नंबर विकल्प सी है PSLV C55। 65 यदि किसी पदार्थ के एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वही बनी रहती हैं तो प्राप्त संरचना कहलाती हैं। तो 65वां का सही विकल्प है 2 नंबर क्वांटम वेल। 66वां है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो 66 में 1 नंबर नहीं 1 नंबर है .mp3। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, इस साइंस के प्रश्न है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो 67 में होगा 3 नंबर विकल्प सही है, अर्थात ये कथन यहां पर गलत है लेकिन आंसर में 3 नंबर विकल्प सही होगा। 68 ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है कौन सा है? तो 68 का सही विकल्प होगा 3 नंबर न तो A और न ही B। 69वां प्रश्न है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? तो 69 में सही होगा 4 नंबर डेंगू नहीं है। 70 प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है। 70 में 2 विकल्प नंबर सही है फाल्सीपेरम। 71वां है, ATU NTU मापने की इकाई कौन सी है? तो 71 में सही नंबर है 4 जल की आविलता टर्बिडिटी। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल में नहीं उगता है? तो 72वां का सही आंसर होगा 3 नंबर लाइकेन। 73वां राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? 73वां का 1वां तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में। 74वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन के अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो 74वां का विकल्प होगा 4 नंबर 20%।
75वां है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र 75वां का विकल्प होगा 3 नंबर बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह मिलेटस श्री अन्न फसलों का है? तो 76 में सही विकल्प होगा 4 नंबर ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। 77 निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी के आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य की गई थी? तो 77 में विकल्प होगा 3 नंबर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 78वां प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? तो 78वां का सही आंसर है 2 नंबर जोबनेर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संशोधन संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 नंबर 79 का जीवाश्म ईंधन 2 नंबर। 80 कथन के पश्चात दो तर्क फर्स्ट और सेकंड तर्क दिया गया है। यहाँ पर कथन है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदलना चाहिए? और तर्क दिए गए दे रखे हैं यहाँ पर दो। फर्स्ट है, हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। सेकंड, नहीं भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो 80 का विकल्प यहाँ पर सही है 4 नंबर। 4 नंबर विकल्प सही है, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, बस ये आंसर यहाँ पर सही है। 81वां प्रश्न है, जिसमें भी यहाँ पर एक पहले कथन दिया गया है, कथन है फिर पूर्व धारणा है, फर्स्ट और सेकंड है। तो इस 81वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर है 2 नंबर। 2 नंबर, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। 2 नंबर 81वां प्रश्न का विकल्प सही है। 82वां प्रश्न है, जिसमें भी कथन दिया गया है, कार्यवाहियां फर्स्ट और सेकंड दी गई है। इसका आंसर सही है 3 नंबर, केवल सेकंड अनुसरण करती है। 83वां प्रश्न है, 83वां में भी पहले कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, और इसका आंसर सही है 1 नंबर। 1 नंबर विकल्प इसका सही है। 1 नंबर न तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो 1 नंबर इसका आंसर सही है। 84वां प्रश्न है, निम्न अनुक्रम का अगला पद है? तो इसका सही आंसर है 84 में 3 नंबर I27/2 R162। 85वां प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 85वां प्रश्न है, इसका आंसर सही है 4 नंबर। इसका 4 नंबर आंसर सही है। आप अपना आंसर इसमें मिलान कर सकते हैं। रीजनिंग के प्रश्न है। 86वां प्रश्न है, 86वां प्रश्न है जिसका सही आंसर है 3 नंबर, या तो होगा जीजा या होगा साला। 87वां प्रश्न है, 87वां प्रश्न का सही आंसर है 3 नंबर 23 मीटर। 23 मीटर 87वां का आंसर है। 88वां क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है 4 नंबर वी। 88 का 4 नंबर विकल्प वी सही है। 89 प्रश्न है, जो कि रीजनिंग के प्रश्न है, जिनका आंसर आप देख पा रहे हैं। 89वां प्रश्न है, इसका विकल्प नंबर है 3 सही है 7 नंबर। 90 है, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है, तो 90 का सही आंसर है 1 8। 91 प्रश्न है, 91 का विकल्प नंबर सही है 3 नंबर 8000 राशि। 92 प्रश्न है, 92 का सही आंसर है 1 नंबर 64%। 93 नंबर का प्रश्न है 93, जिसका विकल्प 1 सही है 20। मैथ की क्वेश्चन है। 94 प्रश्न है, जिसका सही आंसर है 4 नंबर 8T 3√3S। यह आंसर इसका सही है 94 का। 95 क्वेश्चन है, जिसमें 2 नंबर विकल्प सही है। इसका आंसर होगा क्यों 2 नंबर विकल्प सही है 95 का। 96 प्रश्न है, 96 का सही आंसर है 4 नंबर
96 का सही विकल्प है 4 नंबर, इसका 6 आंसर होगा, 4 विकल्प नंबर सही है। 97 प्रश्न है, 97 का सही विकल्प है 2 नंबर 12,000। 98 प्रश्न है, 98 का सही आंसर है 2 नंबर 369/625। 99 का सही है 2 नंबर 44। राजस्थान की वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितनी वेट लैंड है? तो 44 है, 2 नंबर इसका विकल्प सही होगा 99 का। 100 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो 100 नंबर में 3, जोधपुर में। 101, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान 5वीं बाघ अभ्यारण्य का दर्जा किस अभ्यारण्य को दिया गया है? तो 101 में सही विकल्प है 3 नंबर धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। 102 प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो 102 में सही विकल्प है 1 नंबर बेंगलुरु। और 103 प्रश्न है जिसका सही आंसर है 3 नंबर। 104 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है? तो 104 में सही विकल्प है 4 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। 105 प्रश्न है, 105 नंबर प्रश्न है, 105 नंबर प्रश्न है जिसमें कथन दे रखा है फर्स्ट और कथन नंबर दे रखा है सेकंड। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो 105 में 1 नंबर विकल्प सही है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 106 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। ये कौन से देश के हैं? तो 106 नंबर में 4 है, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो देश के हैं। 107, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च किया है। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है? तो 107 का विकल्प होगा 2 नंबर यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड। 108 प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपभोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो 108 का सही आंसर है 1 नंबर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। 109 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर देवीलाल मैया को। 110 प्रश्न है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? 110 का सही नंबर है, सही विकल्प है 3 नंबर दिल्ली। 111, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जन्म संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो 111 का 3 नंबर सही होगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। 112 प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? 12 प्रश्न का सही आंसर है 2 नंबर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। 113, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 113 में 2 नंबर सही है उदयपुर जिले में, राजस्थान के। 114 प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 114 में 1 नंबर 7वां स्थान था, 7वां। 115 प्रश्न है, 12 अगस्त 2023 के हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच से हरा करके मैच में हराया था। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 115 का सही आंसर है 1 नंबर मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। 116 प्रश्न है, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, इसका संबंध किस खेल से है? तो 1 नंबर निशानेबाजी से। 117वां प्रश्न है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
तो ये कौन से देश में आयोजित हुई थी स्पर्धा? तो 117 का सही विकल्प है 4 नंबर, दक्षिण कोरिया। 118वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सी भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हार गई थी? 118वां 3 नंबर, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से हार गई थी। 119, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया? 1 नंबर आंसर, गीता प्रेस गोरखपुर सही विकल्प है। गांधी शांति पुरस्कार के लिए इनको इसी संस्थान को चयनित किया गया है। 120 प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? 120 में 4 नंबर से रेड टोक। 121, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वो कौन था? 1 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ। 122, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 122 में 3 नंबर, वत्सराज। 123वां प्रश्न है, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भाव्या, मकबूल आलम ये किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? 123 में 1 झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। 124, मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब किया गया? 124 में होगा 4 नंबर, 15 मई 1949। 125, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? 125 में 1 नंबर, जाडोल। 126, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर इनमें क्या समानता है? तो इनमें विकल्प 4 नंबर सही है, ताम्र उपकरणों की भंडार है तीनों स्थानों पर। 127, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के राज दरबारी चित्रकार थे? 127 में 4 सवाई जयसिंह। 128, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? 128 में 3 नंबर, जसनाथी सिद्धू के द्वारा। 129, कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम उल्लेख हैं? तो 129 में 1 18 भाषाओं के नाम उल्लेखित हैं। अचलदास खिचड़ी वचनी का 130वां प्रश्न है, किसके द्वारा लिखी गई? तो इसमें 130 में आएगा विकल्प नंबर 4 चारण शिवदास। 131, निम्न में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है? तो 131 में 2 नंबर, मल्लीनाथ जी गागरोन में नहीं है, ये गलत है। 132, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित होता है? तो सही आंसर होगा 132 का 4 नंबर, झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? 133 का 1 विकल्प, गागरोन दुर्ग, गिरिदुर्ग नहीं है, जलदुर्ग है। 134वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की थी? 134 में 4 नंबर, जगवती जोशी के द्वारा की गई थी। 135, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? 135 में 3 नंबर, वाकाटक वंश। 136 प्रश्न है, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? 136 में विकल्प नंबर 4, युगकालीन और सुंगकालीन स्थापत्य। 137, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? 3 नंबर, सोमदेव ने। 138, राय कृष्ण और कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी? तो 138 में विकल्प नंबर 1, अलसानी पेड्रडना। नेक्स्ट 139वां प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? 139 में 3 नंबर, पंचमहल। 140, राजस्थान राज्य का प्रथम राजपुरोहित प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? 140 में 3 नंबर, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर वाले को। 141वां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 141 में 4 नंबर, 1905 में की थी। 142, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो 142 में सही आंसर होगा 3 नंबर,
लाला लाजपत राय। 143वां प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से कौन सदस्य थे? तो 143 में सही विकल्प है 3 नंबर। 3 नंबर विकल्प 143 में सही है। नंबर 2, 3, 4, नंबर 2, 3, 4, 1 नंबर इसमें नहीं थे। 144वां प्रश्न है, एलव नदी और राय नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? 144 में 1 नंबर होगा उत्तरी सागर। 145वां प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान, पंजाब तक सीमित था? तो 145वां का सही विकल्प होगा 3 नंबर सोहरावर्दी। नेक्स्ट 146वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, सबसे कम है? तो 146 में 1 यूरोप महाद्वीप में। 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो 147 में विकल्प नंबर 3 सही है, ए सी डी। ए भी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन इसमें बी गलत है, तो 3 नंबर सही होगा। 148वां प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो 148वां प्रश्न होगा जिसका आंसर सही है 2 नंबर, ए सी डी। ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन गलत है, तो इसमें 2 नंबर होगा। 149 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? झील और राज्य सुमेलित नहीं है, तो भीमताल उत्तराखंड में है, सही है, और पुलिकट तमिलनाडु में सही है, लोकटक मणिपुर में सही है, लेकिन 4 नंबर विकल्प यहां पर गलत है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, गलत है। और हमारे इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? 150 में 3 नंबर है मिडलैंड्स प्रदेश। 3 नंबर विकल्प इसका सही होगा, अर्थात ये प्रदेश नहीं है अमेरिका का, लेकिन औद्योगिक प्रदेश नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर सही होगा, 3 विकल्प नंबर सही होगा। तो प्यारे साथियों, 150 आरएस फ्री 1 अक्टूबर 2023 को जो संपन्न पेपर हुआ था, आरपीसी के द्वारा देर रात जो आंसर की जारी की गई, उससे हमने इस पेपर का मिलान किया है। आप अपने पेपर में मिलान करें और कितने क्या नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में आपके मार्क्स बचे हैं कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम अनुमानित कट ऑफ तक पहुंचे। और अनुमानित कट ऑफ प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। अन्य जो आपसे कांटेक्ट में लोग हैं उनके पास भी इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें। थैंक यू।